Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, tomorrow your English test. Okay. So, today I explain chapter number 7, part 2. आज हम लोग जो है नेकलेस का मतलब फुटप्रिंट्स के जो नेकलेस है सप्लीमेंट्री बुक के आपके उसके जो पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो आज है हम जो है उसके पार्ट 2 जो है वो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि क्या हुआ था। अगर आप लोग कोई भी बच्चे हो जिसने वीडियो नहीं देखा हो या फिर आपको नहीं समझ में आया तो इसलिए मैं छोटा सा एक समरी आपको स्टोरी का बता दे रही हूँ कि एक औरत होती है, एक लेडी होती है जो बचपन से एक मिडिल फैमिली में ही वो मतलब उसका जन्म होता है। उसके पापा क्लर्क होते हैं और बाद में जो है वो लव मैरिज भी एक क्लर्क के साथ ही करते हैं, लेकिन उसके सपने जो होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। हर चीज़ पाने की, हर चीज़ पहनने की, अच्छे से ज़िंदगी, हर चीज़ खाने की, अच्छे से रहने की। लेकिन उसके पति से जितना हो सकता है वो उतना उसको खुश रखने की कोशिश करता है। एक दिन जब उसके ऑफिस में, उसके पति का ऑफिस में जब उसके लिए एक इन्विटेशन आता है कि जहाँ पे मिनिस्ट्री लेवल के सब लोग जाने वाले हैं और वहाँ पे एक बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे खाने और बहुत सारी चीज़ जो है जैसा वो चाहती थी वैसा ही एक पार्टी का मतलब उसमें वहाँ पे कहा गया है। लेकिन वो उसके पति उसको सोचते हैं कि जब इसको ये बात बताएंगे तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन वो खुश नहीं होती है। वो दुखी हो जाती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, जेवर नहीं है, मैं ऐसे पार्टी में कैसे जाऊँ। तो उसके पति को बोलते हैं कि मुझे ना 4 फ्रांसिस के जो है मुझे कपड़े 400 फ्रांसिस के कपड़े मुझे ख़रीद के दो। तो उसका पति कहते मेरे पास तो इसमें नहीं है। तो वो उसने अपने लिए गन खरीदा होता है कि कभी भी उसको हंटिंग में जाना हो तो उसका इस्तेमाल करेंगे उसके फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होता है उसके वाइफ का बात सुनकर उसको दुख होता है और उसने वो गन बेच के उसके लिए कपड़े लाने का सोचते हैं। अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अब इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। The day of the ball approached. The moon Loziel Smith sat disturbed, anxious, nerveless, and dress was nearly ready. जो टाइम था वो आ गया। जो लोजियल है वो थोड़ी सी दुखी लग रही थी, थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी। उसका जो ड्रेस था वो रेडी हो चुका था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग। एक दिन उसके हस्बैंड जो है शाम को उसको पूछा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुम्हें। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 मैं देख रही हूँ तुम बहुत ही मतलब स्ट्रेंजली का मतलब होता है बहुत ही अद्भुत बिहेवियर कर रहे हो। मतलब अद्भुत मतलब बहुत ही अच्छा नहीं, मतलब अद्भुत बिहेवियर कर रहे हो 2-3 दिन से। एंड सी रेस्पॉन्डेड, अब वो बोल रही है, आई वन बेक्स्ड नॉट अ हैव अ ज्वेल। कपड़े तो हो गए पर मेरे पास ऐसे महंगे जेवर नहीं है। नथिंग टू एड्रन माई सेल्फ विथ, और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। आई सेल हैव ए सच प्रोवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं सिर्फ गरीबी देख रही हूँ। आई वुड प्रेफर नॉट गो टू द पार्टी, इसलिए मैं जो है पार्टी में जाना नहीं चाहती। ही रिप्लाइड, उसने कहा, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम जो है कुछ जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उसका कुछ जेवर पहन लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चीज, मतलब ये जो समय है, ये जो सीज़न है इसमें बहुत ही अच्छे लगेंगे। She was not convinced, so she replied, there is nothing more humiliating than a ever shabby, air and midst and rich woman. उसको वो कन्विंस नहीं हुई, उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया। वो सिर्फ सोच रही थी कि मुझे कोई जो है इमुलेटिंग कर रहे हैं, और जो सैबी और मिडिस्ट जो वो बहुत ही गरीब और बहुत ही दुखी बेचारी एक जो लड़की है जो कि ना मतलब रिच वुमन से बहुत ही मतलब बहुत ही अलग है। देन हर हस्बैंड कैरिड आउट, फिर उसके हस्बैंड ने जो है कुछ निकाला। हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड नेम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड योर हर ज्वेलर्स। क्यों बुद्धू हो तुम, तुम्हारे तो दोस्त है
फॉरेस्टर, उसके पास जाओ और उसको जाके पूछो कि उसके कुछ ज्वेलर्स जो है वो ज्वेलरी जो है वो तुमको पहनने देंगे कि नहीं। सी उटर्ड एंड क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी में चिल्लाने लगी। इट इज़ ट्रू, हाँ ये बहुत सही है। सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे सी लुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। दूसरे दिन जो क्या है वो अपने फ्रेंड के घर गई और जो भी घटना हुई थी उस बारे में, उसके बारे में वो बात कर रही थी। मैमी फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, वो जो है मैमी फॉरेस्टर जो है उसके हमने क्लोजेट એટલે उसके जो अलमारी है उसके पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बहुत ही बड़ा जो ज्वेलरी का बॉक्स था वो निकाला। ब्रॉट इट, ये लो, ओपन इट, खोलो, एंड सेड, और उसने कहा, चूज माई डियर, और इसमें से तुम चूज करो तुमको क्या लेना है। सी सॉ एट फर्स्ट सम bracelets, then a collar of pearls, then a Venton cross of gold jewels and admirable work and seal. उसने उस जब बाहर गया और उसने देखा जो ज्वेलरी थे उसमें वो कुछ को पर्ल्स के थे, कुछ मतलब मोती के थे, कुछ मूंगे के थे, मानिक के थे, और कुछ जो है सोने के थे। वो जो है वो कोशिश करने लगी कि कौन सा जो है ज्वेल्स जो है बिफोर द ग्लास, कौन सा जो ज्वेल्स है वो उसके ऊपर ठीक से आए। वो हेजिटेट कर रही थी, वो संकोच बोध कर रही थी। बट कुड नेदर डिसाइडेड टू टेक देम नॉर लीव देम, तो डिसाइड कर लिया, उसको छोड़ा नहीं। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, क्यों नहीं, हाँ देखो तुम्हारी तरफ। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि तुमको क्या चाहिए। सडनली ही डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक स्टेन बॉक्स एंड सुपर अप नेकलेस ऑफ डायमंड्स, अचानक से उसने एक खोज निकाला कि ब्लैक कलर का जो स्टेन बॉक्स था उसके अंदर एक नेकलेस था डायमंड्स के। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज द टुक इट आउट, उसके हाथ जो है उसको देख के उसको लेने के लिए बड़ा पड़ा। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, वो सोचने लगी कि ये जो जेवर है मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे मैच करेंगे। एंड वॉज एक्साइटेड, और वो बहुत उत्तेजित भी हो गई। देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटिंग वॉइस, फिर उसने जो संकोच करते हुए कहा, फुल एंड एक्सेप्टी, कुड यू लेंड मी दिस, मतलब एकदम दया के साथ वो बोल रही है, क्या तुम मुझे ये दोगे। ओनली दिस, सिर्फ यही। वाई येस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने अचानक से जवाब दिया। सी फेल अपॉन द नेक फॉर हर फ्रेंड, उसने जो है उसने अपने दोस्त की जो नेकलेस है उसके गले में पहना। एम्बरेस्ड हर विथ पैसन, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, वो बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस कर रही थी ऐसा ड्रेस पहनकर, फिर वहाँ से वो निकल गई। देन द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फिर वो दिन आया जो पार्टी का दिन था, वो दिन आ गया। माइन लोजियल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, माइन लोजियल जो है उसको बहुत अच्छा सक्सेस मिल रहा था कि उसने अच्छे ड्रेस भी ले लिया, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी मिल गई। सी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल एलिगेंट, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हर जो मेहमान आए थे उससे। गर्जियस स्माइलिंग एंड फुली ऑफ जॉय, वो गर्जियस लग रही थी, वो हंस रही थी और बहुत ही आनंद में थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, हर कोई जो है उसको देख रहे थे और पूछ रहे थे उसके नाम। एंड वांटेड टू बी ए प्रेजेंटेड, और उसको अपना प्रेजेंट, और सब चाहते थे कि उससे बातचीत करे, अपने आप को प्रेजेंट करे। सी डांस्ड विद एंथुसियाज्म इन ऑक्सटाइट्स प्लेजर, वो बहुत ही खुशी से मज़े से डांस कर रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल द एडमिशन, वो सोच रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन अब जो है वो मुझे सब कुछ मिल गया है। दिस विक्ट्री इज सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये जो विक्ट्री था बहुत ही मीठा था और बहुत ही दिल पे जो है उसके बहुत ही खूबसूरत असर हो रहा था। सी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock, वो घर जो 4 बजे पहुँची। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन ऑन द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, उसके जो पति थे
वो आधे सो गए थे सलून में आधी रात को, विथ 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। और उसके जो वाइफ्स थे, 3 जो अलग जेंटलमैन थे, उसके साथ जो है उन लोगों ने डांस किया। He threw around her shoulder and modest wives had cried, whose poverty clashed in the elegant ball customs, whisked a hurry away and ordered not notice other women who were wrapping themselves in rich furs. उसने जो है कंधे से अपने गरीबी को निकाल दिया था और अमीरी का जो है उसने नेकलेस पहना था, और जो भी वो ऐसा चाहती थी कि जो भी वोमेन्स उसको नोटिस कर रही थी, सिर्फ उसकी रिच होने का उसको एहसास दिला रही थी, ऐसा उसका बिहेवियर था। लोजियल डिनाइटेड हार्ट, लोजियर जो है वो ऐसा बिहेवियर कर रही थी। वेट सेड ही, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। लोजियर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक है ना कब बुलाते, बहुत रात हो गया था, 4 बज रहे थे सुबह के। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेंट स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुना, बहुत रात हो गई थी इसलिए, और उसने धीरे से चलना शुरू किया। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, फिर उन लोग जब गली में आए, दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन। कोई भी वाहन नहीं था जहाँ से वो घर जा सके, तो वो लोग जो है वो देखने लगे वाहन के लिए। हेलिंग द कॉनेक्चम हुम दे सॉ अ डिस्टेंस, दूर दूर तक कोई भी एक कोचमैन उसको, मतलब जो घोड़े गाड़ी होते हैं वो उसको दिखा थोड़ी दूर में। दे वॉक्ड अलॉन्ग टुवर्ड टू द रिवर, और वो जो है उसके रिवर की तरह होपलेस एंड सिवेरिंग, मतलब आशा बगैर, मतलब निराश होके। फाइनली दे फाउंड ऑफ वन दोस एंड कैरेजेस एंड डिस्टेंस पेयर्स इन द नाइट फॉर। फाइनली जो है उन लोगों ने खोज निकाला कि कुछ ऐसे वाहन जो रात को जो है उन लोगों की तरह पेरिस से वापस आ रहे। It took them as far as the door and they went wearily up their apartment. जब वो दरवाजे के वहाँ पहुँचे और जल्दी से जल्दी अपने अपार्टमेंट में गए। It was all over for her, ये जो रात था उसके लिए सब कुछ था, and one his part, और उसके ज़िंदगी का हिस्सा भी था। He remembered that would have be at office by 10 o'clock, उसके हस्बैंड ने उसको याद दिलाया कि मुझे कल सुबह में 10 बजे ऑफिस भी जाना है। She removed the words from her shoulders before the glass, उसने जो है अपने कपड़े जो है वो सब निकाल रहे थे कंधे से, जो है ग्लास से, फॉर ए फाइनल व्यू हरसेल्फ हर ग्लोरी, और देख रहे थे लास्ट में कि एकदम लास्ट तक कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही। सडनली सी यूटर्ड, अचानक से वो बहुत जोर से चीखी और चिल्लाई, रोने लगी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसने जो गले में नेकलेस पहना था वो उसके गले में थे ही नहीं। लोजियल ऑलरेडी हाउ अंडरस्टैंड, लोजियल को समझ में नहीं आ रहा, उसने को आधे समझ और पूछी व्हाट इज़ द मैटर, क्या विषय है। सी टर्न टूवर्ड्स इन नेक्स्ट, और उसने घुमा और अचानक से पूछा आई हैव अ लॉन्गर मेमी फॉरेस्टर नेकलेस, मैंने बहुत देर तक मेमी फॉरेस्टर का जो है गले में पहना था। हीरोज इन माई डिश में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खो गया। व्हाट हाउ इज़ दैट, क्या कैसे हुआ ये सब। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स फॉर द ड्रेस एंड फोल्ड्स द क्लॉक द पॉकेट्स एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड। उसने अपने ड्रेस के जो फोल्ड्स है उसमें देखा, उसके क्लॉक में जो उसके भांज में देखा, और सब जगह पॉकेट्स में देखा, लेकिन उसको उन लोगों को नहीं मिला। ही आस्क्ड यू आर श्योर स्टिल हैव इट व्हेन इन लेफ्ट मिनिस्टर हाउस, उसने कहा कि तुम जब मिनिस्टर हाउस छोड़े थे तब तुम्हारे पास ये था, क्या तुम श्योर हो, ऐसा उसके हस्बैंड ने पूछा। तो बच्चों ये जो है आज तक का जो है मैंने तुम लोगों को ये एक्सप्लेन किया, तो ये चैप्टर मैं आगे फिर एक्सप्लेन करूँगी। ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है, इसको क्वेश्चन आंसर में भेज दिए थी क्योंकि कल आपको इसका टेस्ट है। तो बच्चों इसमें से जो एडिशनल क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड आउट, ये आपको मुझे लिख के होमवर्क में बताना है, ठीक है। और जो मिस लूजियल है उसका कैरेक्टर आपको मुझे लिखना है, ठीक है। और क्या इंसिडेंट हुआ था पार्टी में वो भी सब मुझे उसका एक्सप्लेनेशन मुझे आपको लिख के बताना। सो आज का जो लेक्चर हुआ है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप लोग मुझे होमवर्क में ये सब कुछ करके बताना। सो गुड बाय और टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे